हेलो गाइस, वेलकम टू माय टू चैनल बीएड क्लासेस। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था दोपहर का भोजन कहानी, जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई है, अमरकांत जी का जीवन परिचय ट्रिक के साथ। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है सेकेंड ईयर फाउंडेशन कोर्स की। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है सेकेंड ईयर का। तो देखिए, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं दोपहर का भोजन कहानी का सारांश। प्रस्तुत कहानी दोपहर का भोजन में लेखक अमरकांत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं और दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे मध्यम वर्गीय परिवार की एक कहानी है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका है। विद्यार्थियों, इस कहानी में परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में सदस्यों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। इस कहानी का संपूर्ण घटनाक्रम दोपहर के भोजन के दौरान ही घटित होता है। जब दोपहर में सब खाने के लिए बैठते हैं तो खाना इतना भी नहीं होता है पर्याप्त कि पेट भर भोजन कर सकें, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। दोपहर का भोजन कहानी अमरकांत जी ने कहा है उसमें कि नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार भी है ये अमरकांत जी। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे, दोपहर का भोजन कहानी के मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद उस घर के मुखिया है जिस घर की एक कहानी है, और मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी सिद्धेश्वरी देवी है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो इस पात्र में है वह संवेदनशील पात्र है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद मकान किराया नियंत्रण विभाग से क्लर्क के पद पर नियुक्त थे। उसमें उस क्लर्क के पद से 1.5 माह पूर्व ही उनकी छटनी हो गई थी, अर्थात जब नौकरी में छटनी के दौरान उन्हें निकाल दिया गया था। तो याद रखेंगे, मुख्य पात्र है सिद्धेश्वरी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद और उनके 3 पुत्र रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। बड़ा पुत्र रामचंद्र 21 वर्ष का नवयुवक है, इंटर पास है और स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम स्वेच्छा से सीख रहा है। तो याद रखेंगे 21 वर्ष का है, बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र है। पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, बड़े पुत्र का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसने क्या पास किया था और वर्किंग उसका क्या था। तो उसका जो वर्किंग था वो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम करता है, जिसे हम प्रूफ रीडिंग या प्रूफ शोधन भी कहते हैं। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारतीय सामान्य गृहस्थ की दयनीय स्थिति दिखाकर शासन और समाज का ध्यान आकृष्ट करना है। इंटर पास करने के बाद भी बेकारी की समस्या बरकरार बनी है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में दोनों समय का क्या एक समय का भी भोजन सदस्यों को नहीं मिलता है। फटे गंदे वस्त्रों में बच्चे कुपोषण का शिकार है और गृह स्वामी चिंता विहीन नींद में सोते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है वो है गरीबी, शिक्षित बेरोजगारी और विभागों की असमय की जाने वाली छटनी की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना है। देखते हैं आगे। दोपहर का भोजन कहानी का शीर्षक बहुत ही संक्षिप्त है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, 1.5 माह पूर्व क्लर्क विभाग से उनकी छटनी हो गई है और परिवार तंगी की हालत का शिकार हो गया था। अपने पुत्र रामचंद्र जो कि बड़ा है, 21 वर्ष का है, मोहन जो कि 18 वर्ष का है और हाई स्कूल इम्तहान की तैयारी कर रहा है, नोट डाउन कर लेंगे आप, और प्रमोद जो 6 वर्ष का है और बीमारी से ग्रस्त है, और पत्नी सिद्धेश्वरी के साथ ये सारे रहते हैं। घर की स्थिति दयनीय है, किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। देखेंगे सारांश। सिद्धेश्वरी भोजन बना चुकने के बाद, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है दोपहर का भोजन की, और संपूर्ण कहानी सिद्धेश्वरी के आसपास घूमती है। घुटनों के बीच सिर रखकर पैर की उंगलियां जमीन पर चलते चींटी जो वो देखती है और उसी बीच उसे ध्यान आता है कि प्यास लगी है। उठकर वो लोटा भर पानी पी लेती है जो कि उसके कलेजे में लग जाता है। इसी बीच ओसारे में पड़े ठूटे खटोले पर नंग धड़ंग हाथ पैर ककड़ी जैसे पेट दमकड़ी की कहावत को सार्थक करने वाले छोटा पुत्र प्रमोद पर पड़ती है, जो कि 6 वर्ष का है। वो उठकर उसके मुंह पर अपना फटा गंदा ब्लाउज डाल देती है। तो विद्यार्थियों, इसमें मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत किया गया है कि आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि खाने के लिए भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। दोपहर 12 बजे के बाद उनका बड़ा पुत्र रामचंद्र घर में आकर बैठते ही बेजान सा लेट जाता है। यह 21 वर्ष का नवयुवक है, इंटर पास है, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के
दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम सीख रहा है। माँ सिद्धेश्वरी उसके सामने 2 रोटी, कटोरा भर पनियाई दाल और तले चने तरकारी युक्त भोजन की थाली रखती है। भोजन करते समय बाबूजी खा चुके हैं, मोहन कहाँ है, प्रमोद रोया तो नहीं, आदि प्रश्न पूछकर परिवार की खबर रखता है। अर्थात बताया गया है कि स्थिति ऐसी होने के बावजूद भी आपस में एक दूसरे की फिक्र है, परवाह है। सिद्धेश्वरी प्रत्येक बात का मिथ्या उत्तर देती है क्योंकि सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं है। एक दूसरे के बारे में मिथ्या बोलकर वह बात को और प्रेम को घर में बनाए रखना चाहती है। का खाना समाप्त होने पर वो सबसे और रोटी लेने का आग्रह शपथपूर्वक करती है, जबकि भोजन कम है या है ही नहीं। घर के सभी सदस्यों के भोजनोपरांत वह अपने पति की झूठी थाली में ही भोजन करने को बैठती है। वो किस थाली में भोजन करने बैठती है? तो पति की झूठी थाली में ही बैठती है। बटलौई में कटोरा भर भी दाल नहीं है, रोटी केवल एक है जो मोटी, भद्दी और जली हुई है। चने की तरकारी में कुछ ही दाने बचे हैं। तो एक फिर से मार्मिक दृश्य है, संवेदनापूर्ण दृश्य है, जिसमें कुछ नहीं होने पर भी सदस्यों से आग्रह करती है। यह सब लेकर जैसे ही वो भोजन करने को बैठती है, उसका ध्यान प्रमोद की ओर जाता है। अर्थात दोपहर के भोजन के अंतर्गत सबको भोजन करा चुकने के बाद जब वो स्वयं बैठती है तो वह रोटी को सिर्फ एक रोटी को 2 टुकड़ों में विभक्त करके एक टुकड़ा अपनी झूठी थाली में रखकर लोटा भर पानी लेकर खाने को बैठ जाती है। मुंह से पहला ग्रास खाते ही उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। घर में मक्खियों का साम्राज्य था। मुंशी जी निश्चित होकर सो रहे थे। तो विद्यार्थियों, दोपहर का भोजन अमरकांत की इस कहानी के माध्यम से विभिन्न पात्रों को देखा, आर्थिक समस्या को देखा, कुपोषण की समस्या को देखा। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी, पढ़ाई लिखाई के पश्चात भी लोग पढ़े लिखे नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं, इस और शासन का ध्यान आकृष्ट करना। दूसरा उद्देश्य था कि असमय विभागों में जो छटनी हो जाती है, उससे जो हम नौकरी से या पद से हटा देते हैं तो उससे घर में क्या हालात बन जाते हैं वो दर्शाना है। साथ ही साथ देश में कितनी बेकारी, कितनी बेरोजगारी, कुपोषण और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दोपहर का भोजन अर्थात एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता। ऐसी विभिन्न समस्याओं को दोपहर का भोजन कहानी के माध्यम से अमरकांत जी प्रस्तुत करना चाहते हैं और शासन की ओर इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने कहानी को पूरा डिटेल में देखा है और अमरकांत जी के जीवन परिचय को भी ट्रिक के माध्यम से देखा है। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए, फाउंडेशन कोर्स को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।